दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शातिर गिद्ध की है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए सीधे सीधे कहानी को शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के नए मेहमान हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और भी मजेदार वीडियो के लिए। थैंक यू। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके बाघ, गिद्ध, कौवे जैसे कई अनुचर थे, आगे पीछे घूमने वाले थे। ये दिन रात शेर की सेवा करते और शेर के मारे शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे। एक दिन एक ऊंट कहीं से भटकता हुआ उस वन में आ गया। जब शेर की दृष्टि, उसकी नजर ऊंट पर पड़ी तो उसने अपने अनुचरों से पूछा, ये कौन सा जीव है? हमने पहली बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। ये जंगली प्राणी है या देहाती है, ग्रामीण है? कौवे ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शेर को बताया, वनराज, यह ऊंट है, ऊंट, और यह ग्रामीण जीव है, देहाती जानवर है। किस्मत इसे आपका भोजन बनाकर ही यहाँ लाया है। आप इसे मार कर खा लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह तो हमारा अतिथि है, हमारा मेहमान है। अतिथि को मैं कैसे मार सकता हूँ? यह तो पाप होगा। जाओ, उसे आदर पूर्ण मेरे पास लेकर आओ, इज्जत से मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। शेर ने कौवे को आदेश दिया। कौवा कुछ अनुचरों के साथ ऊंट के पास गया और उसे शेर का आदेश सुनाते हुए बोला, मित्र, वनराज सिंह ने, शेर ने तुम्हें अभयदान प्रदान किया है, तुम्हारी जान की रक्षा का वचन दिया है। वन के राजा होने के नाते वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अभयदान की बात सुनकर ऊंट कौवे और अन्य अनुचरों के साथ शेर के पास आ गया। शेर ने उससे परिचय और वन में आने का कारण पूछा तो ऊंट दुखी होकर बोला, महाराज, मैं अपने साथियों के साथ टहलते हुए वन में पहुंचा और उनसे बिछड़ गया। अब मैं यहाँ अकेला ही रह गया हूँ। उसे दुखी देखकर शेर ने धीरज बांधते हुए बोला, तुम हमारी मेहमानदारी स्वीकार करो। इस जंगल में जहां चाहे विचरण करो, घूम घाम करो और हरी भरी घास का सेवन करो। ऊंट शेर की आज्ञा का पालन करके वहीं रहने लगा। हरी भरी घास खा खा कर वह कुछ ही दिनों में मजबूत शरीर वाला हो गया। बाघ, गीदड़, सियार के अलावा वन जीव जब भी उसे देखते उसकी लार टपकने लगती। लेकिन वे वन के राजा शेर के आदेश के समक्ष लाचार थे। एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी वन में आ गया। अपने अनुचरों की रक्षा के लिए शेर को उससे युद्ध करना पड़ा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हाथी ने शेर को उठा उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने नोकीली दांत उसके शरीर में गड़ा दिया। किसी तरह शेर युद्ध में विजय तो हो गया, किंतु वह बुरी तरह घायल हो गया था। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना मुश्किल हो गया, जिससे वह खुद तो भूखा रहने लगा, साथ ही उसके अनुचर जो उसके शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे वो भी भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा देखकर और अपने अनुचरों की परेशानी को देखकर शेर दुखी रहने लगा। एक दिन उसने अपने अनुचरों की एक सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित करके वह बोला, अनुचरों, मेरी हालत से आप सभी वाकिफ हो। मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करो जिसे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का हल हो जाएगा।
शेर की आज्ञा पाकर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में अलग अलग रूट में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। सबके हताश वापस लौटने के बाद कौवा, गिद्ध और बाघ आपस में विचार करने लगे। उनकी नजर कई दिनों से उसी ऊँटनी पर थी। गिद्ध बोला, मित्रों, ऊँट इस वन में रहकर कितना मजबूत और मोटा हो गया है। जब भी उसको देखता हूं तो मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों ना इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए? इधर उधर भटकने का क्या फायदा? कौवा बोला, कह तो तुम ठीक रहे हो गिद्ध भाई, किंतु वनराज ने उससे अभयदान दिया है। जान रक्षा की वचन जो दिया है वो उसे नहीं मारेगा। अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाया जाए। गिद्ध इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसने अपनी योजना कौवे और बाघ को बता दी। दोनों ने उस योजना के लिए हामी भर दी। साथ ही दूसरे अनुचरों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे शेर के पास पहुंचे। गिद्ध आगे आकर बोला, वनराज, हम सब ने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु हमें कोई ना मिला। हमारा ऊंट शारीरिक रूप से विशाल है और अब तो वह मजबूत और मोटा भी हो गया है। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों की भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने उससे अभयदान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता। शेर ने दो टूक जवाब दिया। गिद्ध बोला, अगर ऊंट खुद को आपकी भूख मिटाने के लिए प्रस्तुत करे तो तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं ना होगी। नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या वह ऐसा करेगा? शेर आश्चर्य में बोला। वनराज, ऊंट क्या, आपके भूख मिटाने तो इस वन के सभी प्राणी तैयार हैं, आप आज्ञा करें। इस तरह गिद्ध ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शेर को मना लिया। उसके बाद वह ऊंट के पास पहुंचा और उससे बोला, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया है। शाम को शेर की सभा में वन के सभी जीव उपस्थित थे। ऊंट भी उपस्थित हुआ। गिद्ध ने भरी सभा में कहा, वनराज, हम सभी आपकी अवस्था देखकर बहुत दुख हैं। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए खुद को समर्पित कर सके। इसके बाद एक एक करके सभी जीव सामने आकर खुद को शेर के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गिद्ध उनमें कोई ना कोई कमी निकाल देता और शेर उन्हें खाने से मना कर देता। इस तरह किसी को छोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर गिद्ध उन्हें बचाता गया। जब ऊँटनी की बारी आई और उसने देखा कि सारे जीव खुद को शेर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और शेर किसी को भी नहीं मार रहा है, तो सबकी देखा देखी उसने भी खुद को सिंह के आगे शेर के सामने प्रस्तुत कर दिया। बोला, वनराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार हैं। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी है तो मैं खुद को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। उस ऊँटनी को विश्वास था कि दूसरे जीवों की तरह शेर उसको भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही ऊँटनी की बात पूरी हुई, गिद्ध और बाघ उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। दोस्तों में, ग्रुप्स में अगर कोई बहुत झूठा, धोखेबाज या छल कपट वाला हो तो उससे हमेशा चौकन्ना और सावधान रहना आवश्यक है, बहुत जरूरी है।
नहीं तो कभी भी आपकी जान जा सकती है। आजकल दोस्ती में यूं मंजर दिखते हैं, आजकल दोस्ती में यूं मंजर दिखते हैं, हर एक दोस्त के हाथ में नोकीले खंजर दिखते हैं।